हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज बात करेंगे हम 2 जनवरी के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। ये 2021 का पूरा करंट अफेयर रहेगा। हमारा जो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर है वो अभी भी चल रहा है और ये आज तक चलेगा। इसके बाद ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा। इसमें आपको न्यू ईयर कूपन कोड अप्लाई करना होगा जब भी आप मैगजीन को जाके परचेज करेंगे। ठीक है, सिर्फ 1 और 2 जनवरी के लिए आपका वैलिड था। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप इससे रिलेटेड क्वेरी कर सकते हैं। और ये जो ऑफर है, ये जो 5 मैगजीन्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, इनके ऊपर वैलिड रहेगा। ये कोड अप्लाई करने के लिए जब आप अपनी डिटेल एंटर करते हैं, नेम, ईमेल, फोन नंबर, वहीं पे एक ऑप्शन है आई हैव अ कूपन कोड। इस पे जाके आपको न्यू ईयर कूपन कोड को अप्लाई करना है और जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको ये डिस्काउंट इस पर मिल जाएगा। इसके अलावा जो हमारे मैगजीन्स हैं वो सारे अवेलेबल हैं। ये अगर आप लेना चाहें ये सारे मैगजीन्स आप ले सकते हैं। बाकी 6th मंथ का जो हमारा एडिशन है वो चल रहा है और अगला 6th मंथ का जो एडिशन है वो मैं आपको 15 जनवरी तक दे दूंगा। यानी कि 15 जनवरी तक 2020 का पूरा जो करंट अफेयर्स है वो आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, महिलाओं के प्रति हिंसा और उत्पीड़न रोकने के लिए सेफ सिटी कार्यक्रम का क्रियान्वयन किस जिले में नहीं किया जा रहा है। देखिए, महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने के लिए और महिलाओं, लड़कियों और बच्चों पर विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर हिंसा और उत्पीड़न को रोकने के उद्देश्य से, उन्हें सुरक्षित करने के उद्देश्य से सेफ सिटी कार्यक्रम का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और ये जो सेफ सिटी कार्यक्रम है इसका क्रियान्वयन भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, छतरपुर और छिंदवाड़ा में किया जा रहा है। ठीक है, ये 6 जिले हैं जहां पर इसका क्रियान्वयन करा जा रहा है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, ये जिलों के नाम याद रखना है। ठीक है, और अभी हाल ही में मंत्रिपरिषद के द्वारा इसकी मंजूरी दी गई है। महिला बाल विकास जो है वो इस कार्यक्रम के नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा, जो राज्य एवं जिला स्तरीय गतिविधियों के नियोजन क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाएगा। और 2021-22 के लिए सेफ सिटी कार्यक्रम की जो वार्षिक थीम है वो है लड़कियों और महिलाओं के प्रति सम्मान पूर्वक नजरिए एवं व्यवहार देना तथा छेड़छाड़ मुक्त शहर का निर्माण करना। ठीक है, ये थीम आपको याद रखनी है, ये जिले आपको इनके नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं कि देखिए महिला बाल विकास से रिलेटेड ये है, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप ध्यान रख लीजिए। मैं आपको महिला बाल विकास के बारे में बता देता हूं। देखिए, 15 अगस्त 1986, ठीक है, 15 अगस्त 1986 को मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास संचालनालय का गठन किया गया था। बाद में फिर 1988 में, यानी कि 2 वर्ष बाद, मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिए, महिला और बाल विकास विभाग। ठीक है, ये विभाग का गठन कब हुआ है? 1988 में हुआ है। ठीक है, और वर्ष 2012 में ये जो विभाग है इसको 2 भागों में मतलब 2 संचालनालयों में डिवाइड करा गया था, जिसमें से एक था एकीकृत बाल विकास सेवा संचालनालय और दूसरा था महिला सशक्तिकरण संचालनालय। यानी कि एक बच्चों के लिए डेडिकेटेड है, दूसरा सिर्फ महिलाओं के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, इस प्रकार से पूरा जो ओवरऑल डिपार्टमेंट जो बनता है 1988 में जिसकी स्थापना हुई थी वो थी महिला एवं बाल विकास विभाग। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 1988 में ही जब आपका महिला बाल विकास विभाग का गठन हुआ था, उसी साल 31 अक्टूबर 1988 को मध्य प्रदेश महिला आर्थिक विकास निगम की स्थापना करी गई थी। ठीक है, महिला आर्थिक विकास निगम की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा करी गई थी। बाद में 2001 में इसका नाम परिवर्तन किया गया और इसका नाम रखा गया मध्य प्रदेश महिला वित्त एवं विकास विभाग, मध्य प्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रख लो। इसके अलावा महिला आर्थिक विकास निगम जो है आपका, इसकी स्थापना करी गई थी 12 नवंबर 1986 को। ठीक है, 12 नवंबर 1986 को महिला आर्थिक विकास निगम की स्थापना करी गई थी। एक और चीज ध्यान रख लो, वर्ष 2015 में मध्य प्रदेश महिला नीति लागू की गई थी। ठीक है, ये लागू क्यों की गई थी? देखिए, महिला नीति है तो महिलाओं
को मतलब समाज की जो मानसिकता है उसमें सकारात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से, महिलाओं की सुरक्षा करने के उद्देश्य से, उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से, ये सब चीज़ें, ताकि महिलाएं भी पुरुषों के साथ खड़ी हों हर चीज़ के मामले में। इसलिए मध्य प्रदेश में महिला नीति लाई गई थी, जिसे 2015 में लागू किया गया था। एक और चीज़ याद रख लो, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में वर्ष 2007-8 में, ठीक है, वर्ष 2007-8 में लिंग आधारित यानी कि जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट लागू किया गया था, और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य था। ठीक है, जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट। बहुत सारी योजनाएं जो है वो महिलाओं और बच्चों के लिए मध्य प्रदेश में, ये जो महिला एवं बाल विकास विभाग इसके अंतर्गत चलाई जा रही है। जैसे आपका ममता अभियान है, ममता अभियान जो है 2014 में इस अभियान को प्रारंभ किया गया था, प्रजनन दर में स्थिरता लाने के लिए, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और कुल प्रजनन दर में स्थिरता लाने के उद्देश्य से ममता अभियान की शुरुआत करी गई थी 26 जून 2014 को। मतलब ऐसी बहुत सारी जो योजनाएं हैं, जैसे जननी सुरक्षा योजना, मातृ मृत्यु दर और नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए, और जो संस्थागत प्रसव है उसको प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2005 में इस योजना की शुरुआत करी गई थी। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 2011 1 जुलाई 2011 को ये लागू करा गया था, चालू किया गया था। ठीक है, तो मतलब इस तरीके की बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो मध्य प्रदेश में चलाई जा रही हैं, इसी विभाग के अंतर्गत चलाई जा रही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रवासी श्रमिक और एवं रोजगार सेतु पोर्टल को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 पुरस्कार प्रदान किया गया, इससे संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। आपदा के समय नवाचार श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा अवार्ड दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। पोर्टल पर अब तक 3527 नियोक्ताओं द्वारा पंजीयन कराया गया, तो ये गलत है। और मध्य प्रदेश में प्रवासी श्रमिक आयोग का भी गठन किया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर बात करें, अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा एक अवार्ड दिया गया है जो डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 है। इसमें अलग अलग 6 कैटेगरीज थी, जिनमें मध्य प्रदेश को 2 कैटेगरीज में अवार्ड दिया गया है। तो इसमें एक जो अवार्ड है वो है आपदा के समय नवाचार। ठीक है, तो जो रोजगार सेतु पोर्टल जो बनाया गया था मध्य प्रदेश का प्रवासी श्रमिक, आपको पता है कोरोना काल में बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई गई थी जो श्रमिकों से, जैसे श्रम सिद्धि अभियान हो गया आपका, प्रवासी श्रमिक योजना हो गई, मतलब ऐसी बहुत सारी योजनाएं चलाई गई थी। उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 का दिया गया है वो है आपदा के समय नवाचार। डिजिटल इंडिया की बात क्यों करी जा रही है? क्योंकि इस तरीके से ये डिजिटली जो काम किया गया है, जैसे रोजगार सेतु पोर्टल बनाया गया था, ये डिजिटली, ठीक है, तो इसलिए इसको ये अवार्ड दिया गया। और ये अवार्ड कौन सा? सिल्वर कैटेगरी का अवार्ड इसको ये दिया गया है, प्रवासी श्रमिक और रोजगार सेतु पोर्टल को। ध्यान रखिए, ये कैटेगरी याद रखनी है, आपदा के समय नवाचार। ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये पोर्टल कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवासी और अन्य श्रमिकों की पहचान, उनका पंजीकरण, कौशल और रोजगार की सुविधा प्रदान करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। यानी कि श्रमिकों की पहचान करी गई थी, पंजीकरण, उनका रजिस्ट्रेशन किया गया था, कौशल और रोजगार की सुविधा उनको दी गई थी। स्किल एंड डेवलपमेंट, इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी उनको देने की कोशिश करी गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसमें मध्य प्रदेश सरकार ने मोबाइल ऐप और ऑनलाइन व्यवस्था का प्रभावी उपयोग किया और कोरोना महामारी में श्रमिकों के कल्याण के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना था। पोर्टल पर अब तक 35,207 नियोक्ताओं द्वारा पंजीयन कराया गया और 44,644 प्रवासी श्रमिकों को विभिन्न संस्थानों में रोजगार प्रदान किया गया है। इसके अलावा 2,03,757 अकुशल प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा योजना में नियोजित करा गया है। ठीक है, इतनी सारी चीजें ये भी हुई हैं। मध्य प्रदेश राज्य में प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन भी किया गया है। ठीक है, ये भी आपको पता होगा। संबल योजना में 1,90,644 श्रमिकों का पंजीयन तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत 43,584 श्रमिकों का पंजीयन करा गया है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पर याद रखनी है। डेटा है, डेटा कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करें, अगला प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 पुरस्कार की श्रेणी डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता जिला में किस जिले की वेबसाइट को प्लेटिनम पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो खरगोन जिला है जिसकी वेबसाइट को प्लेटिनम पुरस्कार दिया गया है। इसी सेम समारोह में राष्ट्रपति के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। और जिला खरगोन की जो वेबसाइट है, डिस्ट्रिक्ट की जो वेबसाइट है, कुछ इस तरीके से होगी, khargon.nic.in। ठीक है, तो इस वेबसाइट में डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता जिला जो श्रेणी है, इस श्रेणी के अंदर
प्लेटिनम पुरस्कार इसको दिया गया है। केंद्रीय विधि और न्याय, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद, सचिव अजय साहनी और अन्य गणमान्य व्यक्ति विज्ञान भवन नई दिल्ली और भोपाल, कोलकाता, चेन्नई विभिन्न स्थानों से पुरस्कार समारोह में इसमें शामिल हुए थे। खरगोन की जो जिला वेबसाइट है उसको नागरिक केंद्रित आकांक्षाओं को पूरा करने में प्रामाणिक और विश्वसनीय एकल खिड़की सूचना प्रणाली होने के लिए प्लेटिनम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, कई बार क्या होता है कि जैसे कोई क्वेश्चन में डाउट होता है, ठीक है, तो आपको ऑफिशियल डेटा चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत आता है तो वहां पे जो बुक्स हैं उन बुक्स का कोई भी मोल नहीं रहता है, क्योंकि ये ऑथर की बुक होती है, इनका भले ही इनका कॉपीराइट है, सब कुछ है, उसके बाद भी इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि इसमें बुक में इस तरीके से आगे उन्होंने लिखा होता है कि हमने डेटा कलेक्ट किया है, लेकिन वो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। या तो देखिए ग्रंथ अकादमी की जो बुक है उसमें जो लिखा है वो आप उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आपकी जैसे डिस्ट्रिक्ट है या मध्य प्रदेश की कोई ऑफिशियल वेबसाइट है जैसे gov.in जिसके आगे लिखा हुआ है, मतलब ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अगर कोई डेटा दिया हुआ है तो आप उस पर क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज किसी बुक के माध्यम से आप कभी भी किसी क्वेश्चन के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, इसलिए आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको, जैसे मैं यहाँ पे बता दूं कि जैसे आपकी खरगोन की जो जिला वेबसाइट बनाई गई है उस पर दिव्यांग अनुकूल होने के साथ साथ यह वेबसाइट जिले के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे पर्यटन, कला, संस्कृति, हस्तशिल्प और उपयोगिता तक पहुंच को प्रदर्शित करती है। यानी कि आपको पर्यटन की जानकारी, पर्यटन से रिलेटेड सब कुछ खरगोन पे मिल जाएगा, आर्ट एंड कल्चर खरगोन का पूरा आपको मिल जाएगा, वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ हस्तशिल्प कौन से हैं, मतलब ये सारी चीजें आपको उस वेबसाइट पे मिल जाएंगी। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो हर जिले की एक वेबसाइट बनाई गई है या गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है आपको उनके बेस पर क्लेम करना होता है, बुक के बेस पर कभी भी क्लेम नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिए, इसलिए वेबसाइट जरूर आप सारी विजिट करिए। डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे आपको कम इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन होगी और बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, किस विद्युत वितरण कंपनी को राज्य में परीक्षण और प्रमाणन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पावर यूटिलिटी का अवार्ड मिला है? तो ये मध्य प्रदेश की मध्य विद्युत वितरण कंपनी है जिसको राज्य में परीक्षण और प्रमाणन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पावर यूटिलिटी का अवार्ड अभी हाल में मिला है। यहाँ पे अगर हम बात करें, मध्य क्षेत्र कंपनी और परीक्षण और प्रमाणन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पावर यूटिलिटी का जो अवार्ड है ये विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के उपक्रम केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु ने प्रदान किया है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, बेंगलुरु जो है केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान यहाँ पर स्थित है आपका, ठीक है। और ये अवार्ड ये भारत सरकार का एक उपक्रम है जिसने अवार्ड मध्य प्रदेश की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को दिया हुआ है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के जो प्रबंध संचालक हैं वो हैं विशेष गढ़वाले, उनको यह अवार्ड मुख्य महाप्रबंधक राजू डहेरिया और महाप्रबंधक ए.के. जाटव के द्वारा प्रदान किया गया है, ठीक है। तो ये चीज, हालांकि ये याद नहीं रखना है आपको कि किसको अवार्ड मिला है, ठीक है, आपको ये याद रखना है कि विद्युत वितरण कंपनी के जो प्रबंध संचालक हैं वो कौन है, वो हैं विशेष गढ़वाले, ठीक है। और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी आपकी ये होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर की मॉडल आकृति कोहली इंटरनेशनल ब्यूटी इवेंट मिशन ड्रीम्स के लिए सिलेक्ट हो गई है? तो ये जो आकृति कोहली हैं ये भोपाल की हैं और इनका अभी हाल ही में जो इंटरनेशनल ब्यूटी इवेंट मिशन ड्रीम्स है मतलब उसके लिए सिलेक्ट हो गई हैं और अभी भोपाल में इसके लिए वो तैयारी कर रही थी। अगले साल भी इंटरनेशनल लेवल पर ब्यूटी पेजेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है। साथ ही वो इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट ओपेरा, मिसेज इंडिया ग्लोबल और मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड की भी फाइनलिस्ट हैं, मतलब इसमें भी फाइनल तक पहुंच चुकी हैं, ठीक है। तो ये नाम आप याद रखें और इनका संबंध कहाँ से है ये भी आप याद रख लीजिए, बस इतना बहुत है इस क्वेश्चन के लिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो पे कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। और जो क्वेश्चंस हैं उनको जल्दी स्टार्ट करूंगा, अभी थोड़ा सा आपके लिए पीडीएफ बनाने में बिजी हूँ, इसलिए क्योंकि उसमें आप ये मान के चलिए कि 1 घंटे से ज़्यादा का समय अकेला क्वेश्चंस बनाने में, उनको सिलेक्ट करने में लग जाता है, ठीक है। इसलिए अभी उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आगे मैं उसको कंटिन्यू जरूर करूंगा, उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। बाकी हमारी एमपीजीके की एक सीरीज चल रही है अभी, वो भी आप जरूर देखें, उससे जो पढ़ा रहे हैं उनको भी मोटिवेशन मिलता है, तो उसको वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।